उनके कक्ष में कहा गया कि गुरुजी, आपके आशीर्वाद से तो लाखों लोग ठीक हो जाते हैं, आप अपना आशीर्वाद थोड़ा सा खुद को क्यों नहीं दे देते। तो गुरुजी कहते हैं, उनकी निष्प्रय वृत्ति देखिए, गुरुजी कहते हैं राम अगर राम नाम की सिला डालते हैं ना तो डूब जाती है। ऐसे निष्प्रय गुरु जो हम लोगों को मिले, अगर हम लोगों को ये लगता हो कि गुरुजी की जो समाधि हुई है वो आखिरी 5-6 दिनों की है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बीच बीच में उन्होंने अनोखे बार संकेत भी दिए, लेकिन ये हमारा मोह था और कुछ क्या जाने क्या था जो हम समझ ही नहीं पाए। उनकी इतनी उत्कृष्ट संलेखना का उन्होंने इतने पहले डिसाइड कर लिया था, क्योंकि 20 जनवरी का एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है, मेरे सामने हुआ था। गुरुजी यहाँ सामने पंडाल में बैठा हुआ करते थे, पूज्य निरामय सागर जी महाराज जी और चंद्रप्रभ सागर जी महाराज जी वहाँ पे थे। वैयावृत्ति चल रही थी, तो अचानक चंद्रप्रभ सागर महाराज जी से बोले, गुरुजी की वैयावृत्ति मुझे दे दीजिए। तो मैं करने लगा, तो गुरुजी उनसे कहते हैं चंद्रप्रभ सागर जी महाराज जी से कि तपस्वी महाराजों को छपक के कमरे में कक्ष में नहीं सोना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा, गुरुजी यहाँ छपक कौन है। तो गुरुजी बोलते, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, कि जो एक आहार एकोपास करते हैं उनको छपक के कक्ष में नहीं सोना चाहिए, ऐसा भगवती आराधना में आया है। तो उन्होंने कहा, गुरुजी ऐसे में तो हम वैयावृत्ति से वंचित हो जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा, सिर्फ हाथ पांव दबाना वैयावृत्ति थोड़ा ही ना होती है, शास्त्रों में 10 प्रकार की वैयावृत्ति आई है। तो उनकी संलेखना बहुत ही उनकी प्लानिंग शेड्यूल के हिसाब से हुई है और काफ़ी उत्कृष्ट संलेखना हुई है। और वो समय समय पे खुद को सेल्फ संबोधन भी करते रहते थे। एक दिन मैं और बड़े भैया विनय भैया जी वैयावृत्ति कर रहे थे, तो एकदम एकाएक गुरुजी बोलते हैं मूर्छा परिग्रह। एक दिन महाराज जी से बोलते हैं कि रात में 12 बजे भी कुछ हो जाए ना तो संयम की उपेक्षा कभी मत करना। तो ऐसे बहुत ही जागृत अवस्था उनकी थी। उनके चरणों में हम अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। मैं जिनके लिए तरसा हर पल वो